मेंबर्स, आप सभी के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लेम है कब डाला गया था, 6/4 को। कौन सा क्लेम है? विड्रॉल बेनिफिट 10C का क्लेम है, मतलब पेंशन का विड्रॉल फॉर्म है, पेंशन का, है ना। समझ रहे होंगे आप। तो अब ये अंडर प्रोसेस है। आखिर ये इतने लंबे टाइम से अंडर प्रोसेस क्यों है? पीएफ का पैसा क्यों निकल गया, पेंशन का पैसा नहीं है? इसका सारा झोल है आपकी इसी पीएफ अकाउंट की पीएफ पासबुक में। यहाँ पे जो पीएफ नंबर है इसी की पीएफ पासबुक में ये प्रॉब्लम है। तो चलते हैं पीएफ पासबुक की तरफ। मेंबर्स, हम आ गए पासबुक पोर्टल में। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको पासबुक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पीएफ अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। कौन सा पीएफ अकाउंट है? ये वही पीएफ अकाउंट है जिस पे पेंशन का क्लेम बनाया गया है। सारी गड़बड़ यहीं पे है मेंबर्स। अब क्या है यहाँ पर वो समझिएगा। अब ये जो पैसा है ना इनका, ये 3 मेंबर आईडी से जो पैसा ट्रांसफ़र होके आया है, कौन से वाला, ठीक है, एक तो ये वाली मेंबर आईडी है, एक ये वाली मेंबर आईडी है और एक ये वाली मेंबर आईडी है। तो इनका क्या होता था, पहले एओ वेरिफिकेशन होता था तब जाके आपका पैसा है वो होता था। लेकिन आज के दिन में पीएफ ऑफिस ने क्या कर दिया है, आज के दिन में ये ऑटोमेटिक कर दिया है। ये एओ वेरिफिकेशन है, इसको हटा दिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनका एक होता है पेमेंट लेजर बोला जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है पेमेंट लेजर, जिसमें आपका जो पीएफ अकाउंट है ना उसके पूरी जन्म कुंडली होती है। तो इनको वो चाहिए होती है, इसलिए ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना होता है, जिस भी पीएफ ऑफिस में आप क्लेम लगा रहे हो ना वहाँ पर आप ग्रीवेंस कर दो। आज के दिन में पीएफ ऑफिस ने अलग आपके अगर ट्रांसफ़र होकर के सर्विस आती है और आपका क्लेम है वो होल्ड कर दिया जाता है, तो उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग या तो जांच करें या फिर जानबूझ के होल्ड किया है, ताकि आप ग्रीवेंस करें, ताकि उनको समझ में आए कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की बैठा सकें कि भाई इसके अंदर कोई ट्रांसफ़र इन रिसीव्ड हुआ है क्या, और अगर रिसीव्ड हुआ है जैसे इस केस में था, तो वो उस पर्टिकुलर पीएफ ऑफिस से पीएफ पासबुक मांग सके। जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये राउरकेला कला का पीएफ ऑफिस है, ये भुवनेश्वर का पीएफ ऑफिस है और ये है वो रायगढ़ का है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, सॉरी रायगढ़ का गलत बोल गया, रायपुर का। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इन पीएफ ऑफिस से पीएफ पासबुक है वो, पीएफ पासबुक तो मैंने भेज दी थी, लेकिन इनका है वो जो रायपुर का पीएफ अकाउंट्स है और जो इनका ये पेमेंट लेजर है ये कैसे रिसीव किया गया होगा। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में प्रूफ है, अदर्स वे किसी और के पास में हो ना हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ चीज़ें हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सूचना है वो राउरकेला से आई थी, राउरकेला पीएफ ऑफिस से। आप देख सकते हो ईमेल आईडी उनका ही है। यहाँ पर इनसे पेमेंट लेजर ही मांगा गया था, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप ग्रीवेंस नंबर देख पा रहे हैं ना, इसका भी आपको मैं ब्यौरा दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि किसके नाम से है, ये नरेश कुमार कश्यप के नाम से है। ग्रीवेंस में भी देख सकते हैं। ये तो हो गया आपका राउरकेला का। अब मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ। नरेश कुमार कश्यप के नाम से ही आपको दिखा भी रहा होगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये ग्रीवेंस नंबर भी आप मैच कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या भुवनेश्वर पीएफ ऑफिस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी पेमेंट लेजर ही इन्होंने भेजा था, आप देख सकते हो। अब रायपुर का दिखाता हूँ आपको। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये पेमेंट लेजर दिखता कैसे है, होता क्या है ये पेमेंट लेजर। ये देखिए, ये होता है पेमेंट लेजर जो मैंने आपको दिखा रखा है। मैं ग्रुप में भी दिखाता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखिए, तब समझ में आएगा। और मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी मैंने पब्लिश कर रखा है, तो आपको वहाँ पर भी दिखा दिया जाएगा। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये होता है पेमेंट लेजर, इसमें आपका पूरा पीएफ अकाउंट का ब्यौरा रहता है, ठीक है। ये बात है। तो मैं आपको तीसरा रायपुर वाला भी दिखा देख सकते हैं। ये रायपुर का है, किसके नाम से? नरेश कुमार कश्यप के नाम से, जो मैंने आपको दिखाया था। देख सकते हो रायपुर, दिखा देता हूँ आपको, नीचे भी देख सकते हो। ये देखिए, ये पूरा दिया हुआ अटैचमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं वापस ग्रीवेंस पोर्टल की तरफ। तो मेंबर्स, आप सभी के सामने मैंने आपको नरेश कुमार कश्यप का नाम दिखाया था। ग्रीवेंस किसके नाम से? नरेश कुमार कश्यप। ये रहा ग्रीवेंस नंबर, मैच कर लेना, सेम मिलेगा, ठीक है। फिर ये डिटेल्स इनकी है,
यहाँ पे लिख दिया गया था कि ये बात है। इनका जब क्लेम पास किया गया था, तो वो देखिए कब क्लेम पास किया गया है वो बता रहा हूँ आपको। इनका क्लेम पास किया गया है 8/7 को, ठीक है। 8/7 को क्यों पास हुआ है? इनका अलग अलग पीएफ ऑफिस से पेमेंट लेजर रिसीव होने में टाइम लगा था, और आज के दिन में जो आपके क्लेम डिले हो रहे हैं ना, वो इसी कारण से हो रहे हैं कि इनका जिनका भी है वो, अगर कोई पेमेंट रिसीव होना है, अगर आपका अभी क्या होगा समझिए, अगर पीएफ ऑफिस आपका कम पैसा देता है, पीएफ ऑफिस अगर आपका कम पैसा देता है अभी, तो आप फिर से रीअप्लाई करोगे। रीअप्लाई पीएफ ऑफिस में होता नहीं है टेंसी के मामले के अंदर। ऑलरेडी सेटल के अंदर बहुत कम केसेस में रीअप्लाई होता है, जिसका मैंने प्रोसेस बता रखा है, ठीक है। लेकिन पीएफ ऑफिस ने आजकल क्या किया है कि आप ग्रीवेंस लगा दो, ऐसा बोला है, ताकि इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सके कि आपका कोई है कि नहीं। अगर आपका कोई ऐसा ट्रांसफ़र नहीं है, तो वो लोग आपका क्लेम जो भी है आपके प्रजेंट मेंबर आईडी में जो भी पैसा है उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि प्रजेंट पीएफ अकाउंट का जो रिकॉर्ड होता है वो पीएफ ऑफिस के पास में तुरंत मिल जाता है, लेकिन पुराने पीएफ ऑफिस का पुराने वाले पीएफ अकाउंट से रिकॉर्ड मंगवाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप है वो चाहो तो ग्रीवेंस रजिस्टर कर दो, ताकि आपका इश्यू है वो जल्दी फिक्स आउट हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं, ग्रीवेंस करने से ये कतई वो नहीं है कि आपका क्लेम जल्दी ही पास हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सिर्फ पीएफ ऑफिस की नज़र में आता है आपका क्लेम, ठीक है। ग्रीवेंस करने से अगर कोई बोलता है ना कि आपका केस सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा। आपका बस वो नज़र में आ जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा जल्दी। हाईलाइट मान सकते हो, जैसे अपन कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं ना कि यार वो काम करना तूने किया नहीं, बस वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो। अगर नॉलेजेबल लगा हो तो सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।